सो हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज है 25 दिसंबर और हम लोग देखने वाले हैं 25 दिसंबर से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की अपडेट और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोग इन क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी अपडेट छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया है विश्व अल्पसंख्यक दिवस। तो चलिए अल्पसंख्यक दिवस के बारे में थोड़ी सी और ब्रीफ में जानकारी लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बनाया जाता है। तो चलिए, आपने अल्पसंख्यक दिवस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गाइज धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो चलते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में अपनी सहमति दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान की तारीफ की गई। धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया। अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी संसद में बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो गाइस कितने का कानून पारित कर दिया गया है? 900 अरब डॉलर का कानून पारित कर दिया गया है। चलिए इस खबर को भी अच्छे से देखते हैं। देखिए, अमेरिकी संसद के बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानूनी पारित कर दिया है। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसायों और बेरोजगारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी शामिल है। ओके, देखिए राष्ट्रपति यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। कौन है अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति? कौन है? जो बाइडन है। ओके, इन्होंने भी पैकेज का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि संसद को नए साल में उनकी कोविड-19 राहत योजना पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो गाइस किसको चुना गया है? लुइस हैमिल्टन को चुना गया है। ओके, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। ओके, यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। उन्होंने इससे पहले साल 2014 में यह पुरस्कार जीता था। देखिए 2020 में मिला है और इससे पहले 2014 में मिला था। एक्सप्लेनेशन देखने से आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो गाइस किसका निधन हो गया है? जगन्नाथ गुहा का निधन हो गया है। ओके, देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता में के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया है। ओके, जगन्नाथ गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानाथ
के निर्देशक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने दिव्यगन बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ कई नाटकों में अभिनय किया। वे नाटक मंडली गिजिर के सलाहकार भी रहे। ओके। जगन्नाथ गुहा अत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन व शॉर्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो गाइस कहाँ के? जापान के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। देखिए, जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष में के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा। ओके। वित्तीय वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन, ओके, 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। अगले वर्ष की शुरुआत में इसे 106 ट्रिलियन येन, ओके, देखिए, बनाने की योजना बनाई गई है कि राष्ट्रीय बजट के साथ संसद की मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम को आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ओके, तो तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू मनाने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देखिए, जल्लीकट्टू खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300, जबकि सांडों की दौड़ में 150 से अधिक नहीं हो सकती। खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा और खुले स्थान पर दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गाइस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को पूरे भारत में। ओके, देखिए, क्योंकि इस दिन भारत के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वीं डीजी स्तर की वार्ता दिसंबर 2020 में किस शहर में हुई है? तो गाइस, कहाँ हुई है? गुवाहाटी में हुई है। ओके, देखिए, सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच 51वीं डीजी स्तर की वार्ता 22 दिसंबर 2020 को गुवाहाटी में शुरू हुई। ओके, पहली बार असम में दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच द्विवार्षिक वार्ता हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो गाइस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सिलेक्ट नाम का एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड ग्राहकों की जीवन शैली, फिटनेस, व्यक्तिगत देखभाल और पोषण पर ध्यान केंद्रित कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है? तो गाइस, देखिए, सिंगापुर देश के स्ट्रीट फूड को जोड़ा गया है। देखिए, सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। इस देश की हाकर संस्कृति अब भारत से योग और अर्जेंटीना से टेंगो की तरह ही शामिल हो जाएगी। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड कॉर्नर को इस देश के भोजन कक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। ओके, किसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए एक समझौता किया? तो गाइस, किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। ओके, देखिए, भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है। समझौता एक आधार प्रदान करता है जिसके आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है? तो गाइस, ये तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पा डी पलानी सामी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष आवंटित किया गया है। भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशन हाईवे कॉरिडोर के लिए किसके साथ मिलकर कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो गाइस उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ कार्य करने की योजना शुरू की है। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कार्य करने की योजना घोषणा की है, जिसके तहत 50 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। किस शहर ने फाइजर इंक और बायोएनटेक एसी द्वारा विकसित कोरोना वायरस का उपयोग करके 23 दिसंबर 2020 से एक मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो गाइस ये दुबई ने किया है। ओके, देखिए दुबई ने फाइजर इंक और बायोएनटेक एसी द्वारा विकसित कोरोना वायरस टीके का उपयोग करके 23 दिसंबर 2020 से एक मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया। फाइजर और बायोएनटेक ने कहा कि बीमारी को रोकने में उनका टीका 95% प्रभावी है। गाइस ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट करे और बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट चैनल पे। थैंक यू।